हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शुरू करते हैं टैरो से। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। सो देखते हैं, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनको इमेजिन कीजिए। जिस भी पर्सन को सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों का रिसेंटली झगड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है। मैंने वॉर्न किया हुआ था ऑलरेडी। यस, टावर का कार्ड है। क्यों लड़ लिए? मैंने मना किया था ना, लड़ना नहीं। थ्री ऑफ कप्स, एम्प्रेस। काफ़ी लोगों का तो शक में ही झगड़ा हो गया। मतलब बेचारे ने, वो बेचारा बेचारी जो भी है, आपका पर्सन, वो पता नहीं उसने कोई गलती करी भी थी कि नहीं करी थी, बट कई लोगों के पर्सन तो बिना गलती के ही डांट खाए हैं ऐसा लग रहा है। क्यों डांट दिया आपने? शक में ही आधे लोगों का झगड़ा हो रहा है यहाँ पर। और बताएं, करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा है। चलो हम ले लेते हैं, शायद कुछ बताना ही होगा एंजल्स को, मे बी आपको नीड हो। एक कार्ड और है ये, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। तो कितना भी झगड़ लीजिए, आना तो एक साथ ही है, क्योंकि जहाँ प्यार है, देखिए जहाँ पे प्रेम है वहाँ कोई अलगाव तो हो ही नहीं सकता। झगड़ा अपनी जगह, लड़ाइयाँ अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, बट अलग होना, सेपरेशन होना इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ यू आर इन लव। हाँ, अगर फिज़िकल अट्रैक्शन है सिर्फ, या अटैचमेंट है, या लस्ट है, तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। बट अगर लव है तो अलग तो नहीं हो सकते, सेपरेशन तो हो ही नहीं सकता लव में, क्योंकि लव में ऐसा सेपरेशन का कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, टावर, देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, एम्प्रेस। ये जो 6 कार्ड पहले आए हैं। उसके बाद वी हैव किंग, क्वीन, फैमिली, कन्फ्यूजन्स। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है, देखिए साइन सभी है, साइन पर मत जाइएगा, सभी साइंस हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो मैं यहाँ पर एनर्जी पिक कर रही हूँ, कुछ लोगों के पर्सन का सिर्फ और सिर्फ गुस्सा फूटा है यहाँ पर, और ये फुल मून का इफ़ेक्ट हो सकता है। मे बी फुल मून 26 को है, 2 दिन अभी बचे हैं फुल मून में, लेकिन इफ़ेक्ट जो है यहाँ नज़र आ रहा है। काफ़ी लोगों को हो सकता है बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा हो, काफ़ी लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि सडनली आपके लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन हो। ये भी हो सकता है कि आपकी आँखों से बिना रीज़न ही पानी गिर रहे हों। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हों, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी बॉडी सूज गई है या आपकी आंखें सूज गई हैं। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। बहुत ज़्यादा ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप बिना बात के कुछ ना कुछ, आपका दिमाग खिचड़ी पका रहा है और आप सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, और यही चीज़ के कारण कुछ लोगों का झगड़ा भी हो गया है, क्योंकि आप सोचते जा रहे थे और सोचते सोचते वो चीज़ें आपने क्रिएट कर ली। तो हमेशा इसीलिए मैं सिखाती हूँ कि अच्छा सोचिए, चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो। ऑफ कोर्स सिचुएशन ख़राब होगी, बिकॉज़ अगर आपकी सिचुएशन परफेक्ट होती, अगर आपकी सिचुएशन में सब कुछ एकदम 100% परफेक्ट होता, तो आप अपनी लाइफ में खुश होते। लेकिन अगर आप परेशान हैं, तभी आप रीडिंग्स देख रहे हैं, तभी आप उनकी एनर्जी जानना चाह रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप परेशान हैं, लेकिन फिर भी परेशानी में भी अपने माइंड को इतना मजबूत बनाइए कि आपका विचार बहे ना, ऐसे कहीं भी फ्लो ना कर जाए नेगेटिव डायरेक्शन में। उसको एक ट्रैक दीजिए कि नहीं, मुझे सीधा ही जाना है और ऐसे रास्ते पर चलना है जो रास्ता सीधा प्रभु के पास जाता हो।
डिवाइन से आपको जोड़ता हो, क्योंकि जब आप डिवाइन से जुड़ते हैं तो उसी ब्लेसिंग से आपका जो रास्ते के जो कांटे हैं वो अपने आप डिलीट होने लगते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों के लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब है कि आपके पर्सन की लाइफ में या तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, या तो फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल सडन हुई है और आप दोनों में एक डिस्टेंस आ गया है। तो ये जो डिस्टेंस है कई बार डिवाइन खुद लेकर आते हैं, स्पेशली इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप उस अलोन रहकर कुछ चीज़ों को रियलाइज़ कर सको, अपनी सोल से कनेक्ट कर सको, अवेकन हो सको, और आपका पर्सन भी समझ सके कि वो आपके लिए बना है, आपसे दूर उसका भी मन ना लगे, वो भी आपकी इम्पोर्टेंट समझे। क्योंकि क्या होता है ना कि जो लोग साथ 24 घंटे रहते हैं ना, फिर उनकी वैल्यू हो जाती है घास बराबर। उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये तो है ही, ठीक है, फिर वो बाहर वालों को वैल्यू देंगे बट आपको वैल्यू नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये डिवाइन कई बार खुद इंटरवेन करते हैं ताकि आपकी वैल्यू क्या है वो उनको पता चले और उनकी वैल्यू क्या है वो आपको पता चले, ताकि आगे चलकर इस रिश्ते में झगड़े ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, क्योंकि आपको पता हो कि आपने कौन से दुख झेले हैं, ठीक है। तो कई बार ये चीज़ें डिवाइन इंटरवेंशन से होती हैं। आने वाला समय बहुत खूबसूरत है, तो ये जो भी टेम्पररी एनर्जी है उस पर बहुत ज़्यादा मत जाइएगा। फुल मून का असर है, रिलीज़ हो जाएगा। तो अगर आपका रिसेंटली बाई चांस झगड़ा हो भी गया है, आपको ये भी बोल दिया गया है कि अब कभी बात नहीं करेंगी या कभी बात नहीं करेंगे, ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नंबर भी डिलीट कर दे रहे हैं, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। जस्ट गो विद द फ्लो। आने वाले समय में बिकॉज वी हैव सेलिब्रेशन, वी हैव कम्युनिकेशन, वी हैव लॉट्स ऑफ इमोशंस, वी हैव कपल एनर्जी। तो यहाँ बहुत सारे मैरिड कपल्स भी अगर सेपरेशन में हैं तो यूनियंस की वाइब्रेशन है। देन आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ कुछ डिसीजंस लेंगे। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर आपको क्लैरिटी दी जाएगी कि आखिर क्या रीज़न था, क्यों ऐसा हुआ। आने वाले समय में अंत भला तो सब भला, वी हैव गॉट 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ बहुत सारे लोगों का यूनियन भी होगा। अब अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो यूनियन होगा, और अगर आप कांटेक्ट में थे और अब नो कांटेक्ट में है, मतलब झगड़ा कर लिया, ब्रेकअप कर लिया, ब्लॉक कर दिया, तो भी आने वाले समय में आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, ये एक इंस्टेंट एनर्जी है, तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेके रोना नहीं, उन चीज़ों को और 15 गुना बढ़ाना नहीं फुल मून में। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा एंजल्स? पेशेंस एंड प्लानिंग, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये जो एनर्जी है ये 25 घंटे की है, मैक्सिमम 70 आवर्स, मिनिमम 25 आवर्स। यहाँ पर है हमारे पास 1-4, पैशन, इग्नाइट एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of Pentacles, and we have harmony with moon, with spiritual union। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप में से कुछ लोग फुल मून में इम्बैलेंस फील करेंगे, बिकॉज वी हैव 6-9, पहले 6 आया है फिर 9 आया है। 6-9 क्या बताता है? अगर आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, अगर आपकी एनर्जी अभी नॉर्मल नहीं है, आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन पार्ट बैलेंस नहीं है, आपको अपने शैडो पे काम करने की ज़रूरत है। आप बाहर से दिखा रहे हो कुछ और, अंदर से आप बहुत टूटे हुए से हो। सो रिलीज़ और योर नेगेटिव एनर्जीज़ जो भी आपके अंदर आपने सप्रेस्ड रखी हैं, ताकि फुल मून तक आपका यूनियन हो जाए। प्लस ये जो आने वाला फुल मून है ये काफ़ी लोगों को यूनाइट करेगा। मैंने कहा पहले ही ना कि टेम्प्रेरी एनर्जी है, आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। 70 आवर्स के अंदर बहुत सारे लोगों की यूनियंस होने वाले, क्योंकि इतनी पॉजिटिव और इतनी भयंकर एनर्जी जल्दी आती नहीं है। तो आप एनर्जी खुद देख सकते हैं। एंड वी हैव गॉट 1-4-4, अगर आप ध्यान दें। सो हमारे पास 1-4-4 भी है, एंड
अगर 144 के अलावा हम बात करें तो वी हैव हारमोनी, वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन। यहाँ बहुत सारे डिवाइन यूनियंस होंगे, बहुत सारे लोगों के रिश्ते में हारमोनियस एनर्जी नज़र आ रही है। शादी की कमिटमेंट भी काफ़ी लोगों को मिलेगी आपके पर्सन की तरफ से आने वाले समय में कि हाँ मैं प्लान कर चुका हूँ शादी के लिए, या मैं कर चुकी हूँ शादी के लिए, आगे क्या करना है मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ। ये वाली एनर्जी हो सकती है कि मैं तुमसे ज़्यादा बुद्धि है मेरे पास, ठीक है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को? पहला है यू आर वर्दी। अपने आप को कभी भी ये मत सोचा करो कि आप वर्थलेस हो, आप वर्दी नहीं हो, ये सब सोचना बंद कर दो। आप एक लीडर हो जो इस धरती पर आए हो कुछ अच्छे काम करने के लिए। विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलो। फुल मून में नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो अगर आप नहीं कर रहे हो तो। कई लोग पूछते हैं मैम क्या रिचुअल करें? कोई रिचुअल फीचुअल नहीं। माँ को बच्चे को सुनने के लिए किसी रिचुअल को करने की ज़रूरत नहीं है। माँ जब रोता है, बच्चा जब रोता है तो माँ ये नहीं पूछती कि बेटा कौन सा रिचुअल करना है, क्या करोगे मेरे लिए जो मैं आऊँ तुम्हारे पास दूध लेके, पानी लेके, तुम्हारा पॉटी साफ़ करो और तुम्हारा डायपर चेंज करो और तुमको खाना खिलाऊँ। माँ सारी भाषा समझती है। और चंद्रमा क्या है? हमारी माँ है, ठीक है। सूर्य क्या है? हमारे पिता हैं। वो पूछते नहीं हैं कि तुमने मुझे आज अर्घ नहीं दिया तो मैं तुम्हें रोशनी नहीं दूंगा, तुमने आज मुझे सूर्य नमस्कार नहीं किया तो मैं तुम्हें पूछूंगा नहीं, आज मैं तेरे को खाना वाना नहीं देने वाला, रोशनी वोशनी कुछ नहीं देने वाला, मैं आज मैं जा रहा हूँ, मैं गुस्सा हूँ। कभी बोलते हैं सूर्यदेव ऐसा? नहीं बोलते। बरसात भी होती रहती है तो बेचारे ऊपर से लगे रहते हैं, जैसे ही थोड़ा सा बादल छटता है आपको उनकी रोशनी मिलने लगती है। सो चंद्रमा हमारी माता है और माता के लिए किसी रिचुअल की ज़रूरत नहीं है, बस रिस्पेक्ट काफ़ी है। आप उनको वैल्यू करें, वो आपके लिए जो कर रहे हैं उनकी वैल्यू करें, उनको समझें और अपनी ज़िंदगी में उतारें, और उसी से आपका अपने आप भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। फुल मून में कभी भी आपको वीक फील हो, अपनी मदर का रिस्पेक्ट करें। अगर आपकी मदर का और आपका रिश्ता अच्छा नहीं है मतलब आपके चंद्रमा कमज़ोर हैं। अपनी घर में जो माता बैठी हैं उनकी वैल्यू करें। अगर माता नहीं है किसी की बाय चांस तो आप मदर फिगर्स का वैल्यू करें। जो भी एल्डरली वुमेन्स हैं आपके घर में, जो वुमेन है आपकी चाची हो गई, मौसी हो गई, बुआ हो गई, आपकी बहन हो गई, रिस्पेक्ट देम। आपका चंद्रमा वैसे ही खुश हो जाएगा, ठीक है। सो कोई रिचुअल मुझसे मत पूछा करें क्योंकि मुझे ये सब लॉजिक बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये सब चोचले हैं मेरे लिए, मैं ये सब नहीं मानती। भगवान हमारे माई बाप हैं, उन्होंने ही धरती पर भेजा है, जाकर उन्हीं में मिल जाना है। उनके लिए हमें किसी रिचुअल की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि उनकी अगर आप कोई पूजा कर रहे हैं तो आपके लिए विधि जो भी उसके नियम कानून हैं कि आप नॉनवेज लेकर उनकी पूजा नहीं कर सकते, शुद्ध होकर पूजा करनी चाहिए, ये सारी चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है। लेकिन जब आप उनसे एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाते हैं तो आप उनको ये मत समझिए कि वो हैं डिवाइन और आप हैं एक ह्यूमन और आप उनको ये करेंगे तो वो आपकी सुनेंगे वरना नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, बाकी दुनिया जो करे। तो मुझसे रिचुअल एंड ऑल ये सब मत पूछा करिए, कौन सा कैंडल जलाऊं, कहाँ जलाऊं, कौन सा पानी रखूं। मैंने कभी ये सब चीज़ों पर वीडियो नहीं बनाई है और ना कभी बनाऊंगी, क्योंकि ये सब नहीं है। चंद्रमा हमारी माँ है, आप जब चाहें जो चाहें उनसे बोल सकते हैं और वो सुनते हैं, ठीक है। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। बाकी फुल मून की रीडिंग आएगी कल या परसों, देखते हैं। इफ़ेक्ट्स तो आपको परसों ज़्यादा पता चलेगा, तो मैं परसों ही करूँगी फुल मून की वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।